हाँ तो हमारे प्यारे विद्यार्थी, आप सबको नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हो? उम्मीद होगा सारे लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग मन से कॉन्फिडेंस के साथ में भाई आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो द एक्सीलेंट बोर्ड में आप लोग को स्वागत है एकदम मेरे भाई। मोस्ट वेलकम है। आप लोग आइए एकदम क्लास करिए, पढ़ाई करिए, मन से पढ़ाई करिए। हम आप लोग जितना भी क्लास करते हैं वो आप लोग नोट्स बनाइए चलिए। जैसे हम नोट्स बना से पढ़ाते हैं आप लोग को, वैसे नोट्स बनाते चलिए, ताकि सबसे मोस्ट पावरफुल वो कोई चीज है मेरे भाई, वो आपका आपका हाथ का नोट्स है। आपका हाथ का नोट्स जितना ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाई, तो उतना ज्यादा आप लोग को कोई चीज नहीं है। तो प्लीज आप लोग भी नोट्स बनाने चलिए, हमारे साथ क्लास करते चलिए। और और ये आपका बचा हुआ क्लास था मेरे भाई, ये मानव नेट वाला बचा हुआ क्लास था। और ये फिजिक्स क्लास 10 के विद्यार्थी का यहाँ क्लास 10 का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है इसमें मेरे भाई। यहाँ पे 8 क्लास वाले आ गए थे मेरे भाई, 8 क्लास वाले आ गए थे। कोई भाई होंगे या कोई बहन होगी, वो 8 क्लास वाले आ गए थे, वो मैसेज कर रहे थे कि भैया हम आपका ये आप क्लास 10 का पढ़ाते हैं। तो हम बोले हाँ, तो इसीलिए हम इसको में लिख देंगे क्लास 10 मेरे भाई। कोई को दिक्कत नहीं होगे, हम जल्दी ही आप लोग के 8 9 10 11 12 तक आप लोग के लिए एकदम बेहतर टीम, बेहतर फैकल्टी के साथ हम आप लोग के लिए पढ़ाने वाले तैयारी है। तो ये क्लास 10 का पार्ट 4 होगा। आप लोग पार्ट 3 वाला क्लास नहीं देखो तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो ये पार्ट 4 ये प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से वायुमंडल में प्रवेश करती है, यानी प्रकीर्णन माने किसी रंग को चमकना। सबसे ज्यादा जैसे समझिएगा आप लोग, जैसे जिस रंग का तरंग है जितना ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही स्वयं भाग उतना ही कम होगा। जिसका प्रकीर्णन ज्यादा मैंने कि जैसे कि प्रकीर्णन जिसका ज्यादा होगा उसका तरंग उतना ही कम होगा। जैसे कि लाल रंग का तरंग प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है, उसका प्रकीर्णन तरंग बहुत कम होता है, कम होता है। तो ये इसी सब के बारे में आज हम आज आप लोग को बताएंगे, आज आप लोग को बिल्कुल मन से बताएंगे। तो ये क्या है? ये हमारे प्रकाश का प्रकीर्णन कह रहा है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? कह रहा है जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी से वायुमंडल में प्रवेश करती है, पृथ्वी से प्रकाश गया और वायुमंडल में, पृथ्वी से प्रकाश गया और वायुमंडल में प्रवेश किया। पृथ्वी से प्रकाश गया कहा और वायुमंडल में प्रवेश किया। तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस अणु परमाणु, वायुमंडल में उपस्थित कौन कौन है? तो अणु परमाणु। आपसे भी मेरे भाई एक सवाल पूछ सकता है मेरी बहन, आप क्लास देख रहे हैं तो आप लोग इधर ध्यान से देखिए। आपसे एक सवाल पूछ सकता है, वो सवाल क्या है? तो आपसे पूछेगा कि अणु बड़ा है या परमाणु? परमाणु। इसको परमाणु नहीं पढ़िएगा, इसको परमाणु नहीं पढ़ना, इसको मामू नहीं बना देना है, इसको परमाणु में पढ़िएगा और इसको अणु पढ़िएगा। अब आपको बता दें, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका माने छोटा चीज रहेगा वो बहुत ज्यादा विस्तार इतना धमाका करेगा, एकदम आवाज चारों पट्टी एकदम शोर में हो जाएगा। तो इसलिए छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अभी छोटा जो है इसका नाम क्या है? 2 अक्षर का, इसका नाम 2 अक्षर का। तो ये होगा बड़ा, ये होगा परमाणु। अणु, सॉरी मेरे भाई, अणु होगा हमारा बड़ा और ये परमाणु है कितना? 4 अक्षर का, तो ये होगा छोटा। तो आपसे पूछेगा सवाल क्या कि अणु की अपेक्षा परमाणु बड़ा है या अणु? तो आप लोग मार दीजिएगा। पढ़े थे हम डेक्सिलेंट बोर्ड से, डेक्सिलेंट बोर्ड से हम पढ़ाई किए थे, तो हमको सोचे की जरूरत है नहीं, हम डायरेक्ट मार देंगे वो कौन बड़ा है। तो बड़ा है अणु और परमाणु छोटा है। आप कहेगा कि परमाणु से भैया छोटा कोई चीज है? तो मेरे भाई हाँ मेरे भाई, परमाणु से भी छोटा कोई चीज है। तो वो क्या है? तो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आपको आप लोग नाम सुने होंगे। तो वो है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये है परमाणु से भी छोटा, ये है परमाणु से भी छोटा। अब कहिएगा महाराज अब आप लोग तो इतना छोटा विस्तार से बता दिए, तो अब आप क्या क्या आप बता दीजिएगा कि इससे भी छोटा है? तो ना महाराज, अब इससे कोई छोटा नहीं है, ये लास्ट है, ये भाई में लास्ट है। इससे ये अणु से बड़ा, अणु से सॉरी, अणु से छोटा परमाणु है और सबसे बड़ा पूछेगा तो अणु है, सबसे बड़ा अणु है हमारा और उससे छोटा परमाणु है। और परमाणु से भी छोटा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो हवा में छोटे छोटे धूल कण उड़ते रहते हैं, वो क्या है? तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। कहीं कहीं अणु परमाणु प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, मैंने आकर्षण मैंने खींचते हैं, अवशोषित मैंने अपने। रोए महाराज पहले आप इधर आइए, ऐसे देखे होंगे ना महाराज, जैसे कि आप लोग देखे होंगे नौता में, मेरे भाई नौता आप लोग खाने जाते होंगे, न्योता किसी मेरे भाई, तो उसको मैं आंख में बैठा के आप लोग खिलाता हुआ कहते पूरी महाराज, पूरी बलक महाराज पहले इधर आइए। वैसे ही आप लोग क्या कर रहे हैं? उनको अवशोषण कर रहे हैं, अवशोषण कर रहे हैं। तो वही इसको मैं कह रहा है कि अवशोषण कर लेते हैं और बाद कुछ समय के बाद प्रकाश के चारों, जैसे कि आप लोग मन भर जाता है, अब पूरी वाला का आप अपने की ओर बुलाए, आप पूरी ध्यान से समझिएगा, पूरी परस रहा है या मिठाई परस रहा है, तो मिठाई वाला का अपने ओर बुला लिए और उसको से पत्तल में एकदम भर
भर पतल आप लोग ले लिए ना, भर पतल, भर पतल मन भर ले लिए कि हमको इतना में हमको क्या हो जाएगा, तो मन भर जाएगा, इतना में हमको पेट भर जाएगा, हाँ इतना में हमको पेट भर जाएगा। तो इतना में पेट भर गया तो उसके बाद क्या करेंगे आप, प्रकाश के चारों ओर उसी कुछ समय के बाद प्रकाश के चारों ओर दिशाओं में फैला देते हैं। मैंने कि ले समझिएगा, जैसे कोई मिठाई आप ले लिए भर पाता और लेके उसके बाद कहते हैं ना कि आप चले जाइए, अब महाराज आप चले जाइए, अब इसमें से हम ज्यादा खाने वाले नहीं है। तो वही कर रहा है, कुछ समय के बाद ये प्रकाश के चारों ओर जैसे कि अपने और पहले अवशोषित करेगा, यानी क्या अपने और ये अवशोषित करेगा। मैंने क्या अपने और पहले आप मिठाई वाले को बुलाए, फिर बुला लिए, उसके बाद पत्तल में ले लिए, देखिएगा ऐसे प्रकाश वो इस प्रकार है, पत्तल में आप ले लिए और उसके बाद पहले ले लिए, उसके बाद मन भर, उसके बाद कहिए कि महाराज आप वापस चले जाइए, महाराज आप वापस चले जाइए। तो ये सभी दिशाओं में फैला देती है, सभी दिशाओं में आती है, उसके बाद फैला देती है। तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। हम सबसे आसान तरीका में समझ आएंगे मेरे भाई। तो इसको कौन है, तो आप लोग मेरे भाई बहुत ज्यादा हम मेहनत करते हैं, तो अभी हम कैमरे के सामने खा मेरे भाई, हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी वैसा नहीं है कि हम भगवान पर जन्म लेकर आए थे कि हमको टीचर हम टीचर बनेंगे, नहीं वैसे नहीं, हम स्टूडेंट है। आप लोग मेरे भाई स्टूडेंट पढ़ते हैं और आप लोग एकदम विस्तार से पढ़ाते हैं, इतना अच्छा से विस्तार से पढ़ाते हैं मेरे भाई कि हमारा सही भाई बहन के प्रवास में समझ में आए, इतना समझ में आए, इतना समझ में आए, एकदम एकदम इजी कॉन्सेप्ट के साथ। हमारे थंबनेल में ही देखोगे, एकदम थंबनेल में मेरे भाई एकदम स्टार बना देते हैं कि हमारे भाई बहन को भगवान नाम स्टार बना दे, हमारे भाई बहन को सही भाई बहन को मान स्टार बना दीजिए। तो स्टार लगा रहता है, उसको लिखा रहता है, यहाँ पे दैनिक कंसेप्ट के साथ पढ़ाई होता है। तो आप लोग यहाँ तक क्लियर, प्रकीर्णन तक क्लियर हो गए। तो आप यहाँ से आप एक छोटा सा पॉइंट मार लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। अभी पॉइंट में छोटा छोटा सा लिख दीजिएगा, आप पॉइंट में लिखेगा, आप लोग बता दें वो पॉइंट में लिखना है आप लोग को। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। कह रहे हैं कि जिस रंग का तिरंग है जितना ज्यादा होता है, यहाँ से पॉइंट में मारिएगा, जिस रंग का तिरंग है, जिस रंग का तिरंग धैर्य जितना ज्यादा होता है, उसका प्रकीर्णन उसका प्रकीर्णन उतना ही उतना उतना ही कम होता है, उतना ही कम होता है महाराज। ए साहब महाराज, ये आप लोग मेरे भाई, आप लोग हम यहाँ से आप लोग क्लियर होंगे। पॉइंट एक थोड़ा सा याद रखना है आपको। पॉइंट में क्या करा है कि जिस रंग का तिरंग है जितना ज्यादा, मैंने कोई चीज बहुत बड़ा है, कोई चीज बहुत बड़ा है, उसका शक्ति बहुत कम होगा, उसका शक्ति जैसे मान लीजिएगा कोई बहुत बहुत मोटा आदमी है, बहुत मोटा आदमी है, और बहुत मोटा आदमी है, वो क्या है, मोटे भर है, उसका ताकत नहीं है, इसीलिए करा जिस रंग का तिरंग है जितना ज्यादा होगा, मैंने कि बहुत तरंग बहुत ज्यादा है तो उसका प्रकीर्णन यानी शक्ति उसका बहुत कम होता है, उसका शक्ति एकदम कम होता है, एकदम ना के बराबर शक्ति रहता है मगर साधारण रहता है, लड़ नहीं सकता, खाली मोटा हो गया खा खा के, मोटा हो गया नौता खा खा के वो मोटा हो गया, खाली नौता में मिठाई खा खा के वो मोटा हो गया, तो इसलिए है उसका प्रकीर्णन कम होता है। यहाँ तक आप लोग समझिए। अब आप लोग हम समझाते हैं टिंडल प्रभाव, यहाँ तक हम इसको मिटाते हैं भाई, इसको मिटाते हैं। यहाँ तक आप लोग हम वीडियो को रोक पहले आप लोग क्लास को देख लीजिएगा, क्लास को पहले आप लोग देख लीजिए, मन से देख लीजिए, उसको बाद देखने के बाद आपको नोट्स कॉपी निकालिए और कलम निकालिए और एक ब्लैक एक ब्लू दो पेन निकालिए और ब्लैक से आप लोग क्वेश्चन लिखिए, ब्लू से आंसर लिखिए। महाराज आप लोग ब्लैक से क्या लिखिए, क्वेश्चन लिखिए और ब्लू से आंसर लिखिए, और वो क्लास को रोकते रोकते रोक रोक के आप लोग आंसर लिखने चलिए मेरे भाई हमारे साथ, और आप लोग ये हमारे साथ पढ़ाई करिए। और उसके बाद हम बताते हैं आप लोग को, यदि बोर्ड में भी एग्जाम हम पढ़ाने से छूट जाता है, जैसे हम पढ़ाए और वो सवाल जैसे हम पढ़ाए वो सवाल नहीं दिया, यानी यानी जो हम पढ़ाए वो नहीं दिया मेरे भाई, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम इससे पढ़ा देंगे वैसा नहीं देंगे, तो कहेंगे महाराज आप भगवान सर से आए हैं, तो नहीं भगवान मेरे भाई, हम लगभग 2 से 3 साल मेरे भाई, यानी 3 साल लगभग मानिए 3 साल से हम कॉन्फिडेंस के साथ मेरे भाई आप लोग को पढ़ा रहे हैं। 3 साल से हम मेरे भाई पढ़ाई में कदम रख दे, ऑफलाइन पढ़ाए थे, ऑफलाइन वो ऑफलाइन के छात्र ही हमें मोटिवेट किए, आप लोग को ऑफलाइन के छात्र मोटिवेट किए कि भैया आप ऑनलाइन क्लास करवा सकते हैं महाराज, महाराज आप ऑनलाइन क्लास करवाइए, तो हम इसीलिए ऑनलाइन में कदम रख दिए कि नहीं हमारे जब भाई बहन कह सकते हैं तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, हम धीरे धीरे हम मेहनत करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, कदम टू कदम चलते रहेंगे, एक दिन अपने ऐसे नहीं पहुंच जाएंगे कि नहीं। तो भाई प्लीज आप लोग भी वैसे हमारी तरफ मेहनत करिए, आप लोग भी जरूर सफल होइएगा।
चलिए कहा टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव क्वेश्चन में मानिए महाराज, और इसको रखिएगा टिंडल, टिंडल प्रभाव क्या है। अब देखिएगा टिंडल प्रभाव आप लोग हम ध्यान से देखिएगा, टिंडल प्रभाव आप लोग, टिंडल प्रभाव हम लोग ध्यान से देखिएगा। अब टिंडल प्रभाव है वो क्या है, तो टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव आप लोग देखेंगे ये खिड़की हमारा, ये आप लोगों खिड़की हम बनाते हैं, ये हम क्या बनाए, तो ये खिड़की बनाए, इसको में हम दो पल्ला दे दिया, इधर से हम खुल के इसको से हम देख रहे हैं, इसको से हम देख रहे हैं, और इससे उसे आप देख रहे हैं, इसको से आप, इसको से हम एक खिड़की से खिड़की नंबर 1 मार देते हैं, खिड़की नंबर 1 यानी खिड़की नंबर फर्स्ट, इसको सेकंड, ये सेकंड हो गया, ये हमारा फर्स्ट हो गया। तो फर्स्ट से कौन देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं, और सेकंड से आप देख रहे हैं, तो फर्स्ट से हम देख रहे हैं और सेकंड से आप। अब यदि अब इसको खिड़की बंद कर दिया, आप देख लिया, हमने दोनों मिलकर देख लिए, क्लास को देख लिया, किसी व्यक्ति जा रहा है रोड पे जा रहा है, या किसी हुआ माहौल किसी का गर्म उर्म हो गया, तो मोहल्ले के हम देख रहे हैं क्लियर करके, तो आप देखे हम देखे, हम देखे और आप देखे, दोनों देख लिए। अब देख लिए तो हम खिड़की को बंद कर दिए, समझिएगा, वो खिड़की को हम बंद कर दिए। तो अब बंद कर दिए, तो यहाँ से छोटा सा देखिएगा छिद्र रहेगा, यहाँ से थोड़ा छोटा सा छिद्र रहेगा, क्या खिड़की में छोटा सा छिद्र रहता है, उसी छिद्र से आप आपको वाला मानते हैं, आपको खिड़की, आपको वाला खिड़की में, आपका वाला यानी हमारा खिड़की था, ये आपका था, इसको मैंने आपको छोटा सा यहाँ पे छिद्र दिया हुआ, तो इस छिद्र से थोड़ा सा प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश आएगा तो वो सीधी रेखा में आया, प्रकाश यहाँ से आया तो वो क्या आएगा, प्रकाश सीधी रेखा में, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से प्रकाश आया तो वो क्या प्रकाश आया, एकदम सीधी रेखा में आया, तो एक प्रकाश से आया। अब इसको में देखिएगा कि आपका हम कैम चारों तरफ से पैक है, कि हम इसलिए माहौल को देख रहे हैं, बाहर वाला को देख रहे हैं कि कौन करने जा रहा, तो हम ठीक है, और गेट लगा दिए हैं, गेट का नाम, गेट लगा के हम देख रहे हैं। अब गेट लगा के देखे हैं तो अंधेरा कमरा रहेगा, गेट लगा के हम लाइट बत्ती बंद करके, ताकि मम्मी बाहर से देख लेगी तो बोलेगी कि अरे तू क्या देख रहा, उधर क्या देख रहा है, रोड पे खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो, तो इसलिए हम बॉल बंद करके, ताकि मम्मी को नहीं दिखाई दे, और हम लोग बाहर देख रहे हैं, और देखें तो वहां से छोटा सा बन गया तो छिद्र हो, यही छिद्र के सामने अंधेरे पर अंधेरा रूम था हमारा, अंधेरा रूम था, तो आप लोग देखे ना कि अंधेरा रूम था, तो अंधेरा रूम में आया तो प्रकाश आया सीधी रेखा में, अंधेरा रूम में प्रकाश सीधी रेखा में आया, वही सीधी रेखा में उसको में धूल कण उड़ते रहता है, उसको में कौन रहता है, तो अणु से भी छोटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों, अब इसको से भी छोटा था, ये तीनों साला उड़ रहा है, ये तीनों अपने में हम उड़ रहा है, कोई हमको इतना कोई बलिष्ठ है, हम बहुत तेज है, ब्रिलियंट है, ऐसे है वैसे, तो ये अपने में बतिया रहा है, कौन बतिया रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी प्रकाश में उड़ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम टिंडल प्रभाव बोलते हैं, आप लोग समझिए। इसका उदाहरण है आप लोगों, इसका उदाहरण है आप लोगों क्या, कि आप लोग बंद कमरा में जाइएगा, या आप लोगों के पास टॉर्च देखिएगा, टॉर्च वो कौन कैसा टॉर्च, जो फोकस वाला, एकदम फोकस वाला, मारे एकदम एकदम झलझला दे चेहरा, वैसा टॉर्च रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम चल रहे हैं जा तो हमारा पैर में तक टॉर्च से दिख रहा है, वैसा टॉर्च नहीं होना चाहिए महाराज, कहने ऐसा होना चाहिए कि एकदम मारे एकदम झलझला दे, एकदम काला है तो एकदम उसको गोर कर दे, उजला कर दे, एकदम सफेद कर दे मेरे भाई, वैसा टॉर्च होना चाहिए, और टॉर्च लिए और तो अंधेरे कमरे में बारिएगा, ऐसे टॉर्च लिए हम उसको अंधेरा कमरे में बारे, अब उसको में देखिएगा धूल कण उड़ते रहेगा, उसको हम धूल कण उड़ते रहेंगे, उसका ही हम क्या कहते हैं, तो टिंडल प्रभाव कहते हैं, उसका ही हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम बताते हैं आपको, सबसे अच्छा उदाहरण क्या बताएं, कि सबसे अच्छा उदाहरण है ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सबसे इसको से भी छोटा है, परमाणु से भी छोटा है, ये सब उड़ते रहता है। अब सबसे अच्छा, थोड़ा ध्यान आ गया उदाहरण, और सबसे अच्छा उदाहरण बताते हैं आप लोग भाई, आप लोग तो कहीं घूम या रूम लेके रहते हैं, आप लोग समझिए, आप रूम लेके रहते हैं, या आप घर में भी रहते हैं रूम, तो आप घर में कभी नहीं रहिएगा, तो आप लोग लाइब्रेरी जाते हैं, या किसी कोई भी काम से बाहर गए, एक दो दिन के लिए बाहर गए, आप लोग कहते हैं मम्मी हम ये वाला शर्ट, ये वाला लाल वाला शर्ट, लाल का शर्ट था हमारा, लाल, चलिए लाले पेन से लिखते हैं क्या, लाल, लाल का शर्ट था हमारा, वो क्या था, लाल का शर्ट मम्मी, लाल का शर्ट हमारा, लाल का शर्ट हमारा क्या था, तो हमारा हैंगर में टांगा हुआ था, हैंगर में टांगा हुआ था हमने, तो ये धैल धैल गंदा क्यों हो गया, तो हम धैल धैल इसको फिर धूल करके इसे पड़ गया, तो इसी कारण पड़ गया, कहीं टिंडल पर भाव भी होते रहता है, प्रभाव होते रहता है, मगर आप लोग को दिखाई नहीं देता है, मगर इसको सूक्ष्मदर्शी से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इतना सारा छोटा है, इतना ही छोटा है, इतना मेरे भाई ये छोटा है कि इसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ेगा, हमको दर्पण का लेंस का उपयोग करेंगे, तो हम इसको चश्मा पे चश्मा लगा के यूज करेंगे, तो ये
चोर दिखाई देगा। कौन? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों दम चोर है। हम ये नंगी आंखों से दिखाई आप लोग को नहीं देगा। तो अभी इसी के कारण आप लोग को शर्ट हमारे देखते होंगे, आप लोग हैंगर में टंगा हुआ शर्ट धूल करने के कारण उस गंदा हो जाता है। तो आप लोग यहाँ तो समझिए। तो आप लोग बोलते हैं मम्मी ये हमारा शर्ट कोई पहन लिया है क्या, ये धैल धैल गंदा कैसे हो गया। तो मम्मी को नहीं उतना पता रहता है, तो इसलिए मम्मी बोलती है अरे हाँ कोई लगता है पहन लिया होगा, या आपका बड़े भाई पहन लिए होंगे, वही मम्मी भी सोचती है। मगर वैसा बात नहीं है, आप समझ होंगे आप लोग। तो आप लोग प्लीज ऐसा ही करिएगा नहीं। आप लोग बोल दीजिएगा तो मम्मी नहीं कोई पहना है, टिंडर पर भाव हुआ थोड़ा थोड़ा धूल कर रहा था जो उड़ते रहता है, इसीलिए हम हमारे छत पर बैठ गया और वो गंदा हो गया। चलिए टिंडर प्रभाव करा। जब कोलाइडी कण प्रकाश की प्रकीर्णन को दर्शाता है, जब कोलाइडी कण जब जब कोलाइडी जब कोलाइडी कण प्रकाश की प्रकीर्णन को प्रकाश की प्रकीर्णन प्रकाश की प्रकीर्णन को दर्शाता है दर्शाता है प्रकाश की प्रकीर्णन को दर्शाता है, तो इसी घटना को हम क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसी घटना का हम क्या बोलेंगे? तो इसी घटना का हम क्या बोलते हैं? तो टिंडल प्रभाव बोलते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर है कि टिंडल प्रभाव हमारा है क्या। टिंडल प्रभाव को आप लोग समझा दिए, तो आप लोग प्लीज ये परिभाषा रटने पड़ेगा। नहीं महाराज, ये परिभाषा आपका नहीं रटने पड़ेगा। तो इसलिए कहा है जब कोलाइडी कण प्रकाश की प्रकीर्णन को दर्शाता है, तो इसी घटना का हम महाराज टिंडल प्रभाव कहते हैं। आप लोग समझ गए? समझ गए? अब समझिए। अब बोलते हैं आप लोग को, अब इसका ये अब बोलते हैं आप लोग को, स्वच्छ प्रकाश का रंग नीला क्यों होता है? स्वच्छ प्रकाश का रंग नीला क्यों होता है? करा क्या कि आकाश का रंग स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? मैंने स्वच्छ मैंने साफ आकाश है, तो साफ आकाश है उसका रंग नीला क्यों होता है? चलिए इसको आंसर आप लोग यहाँ से पढ़िएगा। स्वच्छ आकाश, स्वच्छ स्वच्छ आकाश, आकाश का रंग नीला नीला क्यों होता है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है उसको बताना है। और स्वच्छ आकाश को मेरे भाई बहन आप लोग ध्यान दीजिए। स्वच्छ आकाश क्या आप लोग देखेंगे? आकाश यानी ऊपर देखूंगा, आकाश ऊपर आता, आकाश तो नीचे नहीं रहेगा। आकाश कोई आदमी का नाम नहीं है मेरे भाई, वो आकाश ऊपर वाला का नाम है। और वो ऊपर वाला का नाम ही चुरा के नीचे वाला नाम रख लिया क्या कि हमको नाम क्या है? तो आकाश है। तो ऐसा नहीं समझेगा। तो आकाश में आप लोग देखोगे, आप लोग आकाश में पक्षी उड़ती है, तो आकाश का रंग स्वच्छ आकाश का रंग होता है वो वास्तव में नीला होगा। वास्तव में नीला होगा। तो बोलिएगा कि महाराज आप वास्तव में नीला को कैसे बोल सकते हैं? हम इसको तो देखते हैं तो वो व्हाइट रहता है, या कभी कभी डार्क रहता है। वर्षा का मौसम देखे तो पूरा एकदम डार्क रहेगा, तो पूरा काला काला केले रहेगा एकदम, वैसा रहता है। तो महाराज हम उसको तो नीला देखने नहीं करते, वो व्हाइट रहता है। तो व्हाइट वो बादल के कारण रहता है मेरे भाई, वो व्हाइट बादल के कारण, बादल उस पे बादल बादल के कारण वो आकाश व्हाइट हो जाता है। तो आप बोलिए कि महाराज हमारा ये फोन हो गया, हमारा ये फोन हो गया। देखें हमारा जैसे देखिएगा यहाँ से फोन हो गया, ये फोन आप लोग को हो गया। और ये फोन इसको भी देखिएगा परत है, यहाँ से स्क्रीन दो हो गया, इसके नीचे स्क्रीन है, इसके नीचे स्क्रीन है, उसके बाद इसको में टेम्पर लगा हुआ है। तो इसी जैसे कि बादल भी हमारा क्या है? तो आकाश का टेम्पर है, ये झांकले रहता है कि नीला रंग नहीं दिखाता है, ये नीला रंग नहीं दिखाता। जैसे कि टेम्पर में आप लोग जैसे कि गिरा ये फूटेगा तो पहले क्या फूटेगा? टेम्पर फूटेगा। तो इसी प्रकार में यही पहले देखेंगे हम, तो क्या देखेंगे? पहले बादल को देखेंगे, उसके बाद किसको देखेंगे? तो हम इसको देखेंगे, उसके बाद नीला हमारा आकाश दिखाई देगा। तो इसलिए आप लोग कोई आप लोग यदि आप लोग ये ये क्या बोलते हैं भाई? हवाई जहाज, या जहाज में आप लोग बैठे होंगे, आप लोग जहाज में बैठे होंगे तो देखिएगा वहां से जहाज में जाइएगा, जहाज जहाज में आप लोग बैठिएगा तो उसको में जाइएगा तो आकाश हम वहां पे लगेगा कि नहीं
वो एकदम नीला नीला है, नीला नीला है, नीला नीला है, वहां से लगेगा जहाज जाएगा तो वो जहाज एकदम ऊपर चल जाता है बादल से ऊपर, और वो चलते रहता है, उसको बाहर लगेगा। आप लोग को महाराज सही बता रहे थे, सही बता रहे थे, एक्सीलेंट बोर्ड वाले टीचर वो मोहन अलविला है, वो बहुत अच्छा बता रहे थे। क्या बता रहे थे कि बादल का रंग नीला ऊपर दिखाई देता है, मैंने कि टेम्पर ग्लास है कौन, तो बादल टेम्पर ग्लास है और आकाश का रंग नीला दिखाई दे रहा है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए। वही कह रहा है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, मैंने स्वच्छ आकाश है वो नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन उसके मध्य दिखाता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होता है, चलिए आंसर में मारिएगा, नीला है, नीला है तो नीले पेन से लिखते हैं। कहता है जिस रंग का जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होता है, जितना ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, जितना ज्यादा होगा तो उसका प्रकीर्णन, तो उसका प्रकीर्णन तो उसका प्रकीर्णन उसका प्रकीर्णन उतना ही तो उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है, उतना ही कम होता है, उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। उसका प्रकीर्णन जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है, कम होता है। तथा जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। इसका मतलब जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। अब कहिएगा जिसका प्रकीर्णन कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा, तो इसी अब इसको पलट दीजिए, जिस जिस रंग का प्रकीर्णन, अब इसी को पलटना है, इसी को पलटना प्रकीर्णन, चलिए दूसरा यूज कर लेते हैं ब्लू। जिस रंग का प्रकीर्णन जितना कम होगा, जितना कम होगा होगा उसका प्रकीर्णन, उसका तरंगदैर्घ्य उसका जितना कम होगा तो उसका उसका जितना कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य तरंग तरंगदैर्घ्य उसका तरंगदैर्घ्य उतना ही अधिक होगा, उसका तरंगदैर्घ्य उतना ही अधिक होगा, उसका तरंगदैर्घ्य उतना ही अधिक होगा, उसका तरंगदैर्घ्य उतना ही अधिक होगा होगा इसलिए इसलिए बैंगनी एवं नीले रंग के प्रकाश प्रकाश का इसलिए 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 बैंगनी बैंगनी एवं नीले नीले रंग का प्रकाश नीले रंग का प्रकीर्णन नीले रंग का नीले रंग का प्रकीर्णन प्रकीर्णन ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, प्रकीर्णन ज्यादा होता है, और हमारी बैंगनी की अपेक्षा नीला रंग को ज्यादा देखती है, और हमारी आंख हमारी और हमारी और हमारी आंखें बैंगनी की अपेक्षा बैंगनी बैंगनी रंग की अपेक्षा बैंगनी रंग की अपेक्षा नीला को ज्यादा देखते हैं, नीले को ज्यादा देखती है, ज्यादा देखती है, इसलिए देखती है तो इसलिए प्रकाश का स्वच्छ प्रकाश का रंग नीला होता है, देखती है इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसलिए आकाश का रंग इसलिए इसलिए स्वच्छ आकाश मारिए यहाँ से स्वच्छ स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई नीला दिखाई देता है।
यहाँ तक आप लोग समझिए। कह रहा है स्वच्छ प्रकाश, मैंने एकदम, सॉरी मेरे भाई, स्वच्छ आकाश, स्वच्छ आकाश मैंने साफ आकाश, समझा दिया आप लोग को। उसको में हम लोग कह रहा है कि नीला हमको क्या दिखता है, वो काला नहीं कहा दिखता है। तो आप लोग इसे ये भी सवाल पूछेगा काला वो कहा दिखता है, एक सवाल यहाँ से बन सकता है, इसे बनेगा कहेगा क्या, स्वच्छ पर आकाश का रंग नीला, आकाश का वायुमंडल में आकाश का रंग, सॉरी चंद्रमा पे आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है, तो वहाँ पे इसीलिए काले दिखाई देगा क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं रहता है, इसके कारण क्या वहाँ पे तुम उसको देखिएगा तो काला रहता है। तो इसलिए आपको समझिए, तो कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों हो रहा है, तो नीला होता है जिस रंग का तरंग है जितना ज्यादा होगा, जितना जेकर ज्यादा होगा शक्ति उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा, उसका शक्ति जितना जिसका ज्यादा होगा शक्ति मोटा रहेगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, यानी उसका शक्ति कम होगा। अब जिस जे कम मोटा रहेगा उसका शक्ति ज्यादा होगा, जे कम हो, यही इसको पलट देना, जिस रंग का प्रकीर्णन जितना कम होगा उसका तरंग है उतना ही अधिक होगा, उसका अधिक होगा। इसलिए बैगनी एवं नीले नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, बैगनी और नीला रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। इसलिए हमारे यहाँ बैगनी रंग की किरण, बैगनी रंग की बैगनी रंग की किरण को नहीं मगर नीले ज्यादा देखते हैं, बैगनी रंग की प्रकीर्णन, बैगनी रंग की किरण बैगनी रंग को नहीं देखती है, इसलिए नीला रंग को ज्यादा देखती है। बैगनी को हमारी आंख नहीं देखती है, इसलिए नीला को ज्यादा देखती है, इसलिए हमारी आंख ये क्या स्वच्छ आकाश का रंग कहीं कहीं इसका ही कारण महाराज क्या होता है, तो वो नीला होता है। यहाँ तक आप लोग समझ गया अभी। और यहाँ से आप लोग देखिए समझिएगा, यहाँ तक आप लोग समझिएगा। अब कह रहा है आप लोग को बता दीजिए क्या कि वायुमंडल में आकाश का रंग, सॉरी चंद्रमा पे क्या कह रहा है, अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा दिखाई देगा, चलिए इसको मिटाते हैं और उसको बताते हैं कि अंतरिक्ष यात्री कोई गया है घूमने तो उसको आकाश कैसा दिखाई देगा महाराज, उसको आकाश कैसा दिखाई देगा आप लोग को आभास करवा देते हैं, उसको बारे में बता देते हैं। तो कोई गया घूमने तो उसको गया यहाँ से एकदम थोड़ा एकदम लाइट में गया है और वहां अंधेरा में जाके बैठल है, वहां अंधेरा में जाके बैठल है। तो चलिए क्या कर रहे हैं, इनको कह रहा है कि यहाँ से मारिएगा अपने, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है क्यों, अंतरिक्ष यात्री को क्वेश्चन मारिएगा कि अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यात्री को आकाश 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 काला दिखता है, काला दिखता है क्यों, काला उसको काहे दिख रहा है क्यों, काला दिखने का कारण क्या है, तो काला दिखने का कारण क्या है, काला दिखने का कारण क्या हुआ पे, तो काला दिखने का कारण यही है वहां पे कोई वायुमंडल नहीं, अब वायुमंडल नहीं रहेगा तो प्रकाश नहीं जाएगा, तो कोई इसी कारण तो वो काला दिखा जा रहा है। जब अब मानते हैं भाई आप लोगों को हम पूरा क्या लाइट बता पूरा बंद करके बता दें कि आप लोग भी यहाँ पे अंतरिक्ष बना दे इसको, आप लोग प्लीज, आप लोग बुरा नहीं मानेगा, आप लोग प्लीज जब आप लोग लाइट बंद करके पूरा आप लोग दिखाते हैं अंतरिक्ष बनाते हैं इसको भी, तो इसीलिए देखिएगा यहाँ से हम पूरा लाइट हम बंद कर देते हैं, एक इधर टिप दिए और यहाँ से इधर टिप दिए और देखोगे आप लोग पूरा अंतरिक्ष यात्री बन गया, यहाँ से अंतरिक्ष बन गया ना, अंतरिक्ष आप लोग बन गया, तो अंतरिक्ष बने तो यहाँ से क्या, यहाँ से भी वायुमंडल नहीं था, आप लोग थोड़ा देर के बाद मानिए, थोड़ा देर के लिए मानिए क्या कि यहाँ भी अंतरिक्ष था हमारा, लाइट बंद करके आप लोग दिखा दिए, यहाँ भी क्या था, तो यहाँ भी अंतरिक्ष था, तो अंतरिक्ष था जिसमें यहाँ से पहला मानिए कि वायुमंडल नहीं है, अंतरिक्ष था तो क्या यहाँ पे वायुमंडल नहीं है, यहाँ पे क्या करा, तो करा वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल वायुमंडल यहाँ से नहीं था, यहाँ हम यानी पढ़ा रहे हैं आप लोग को अंतरिक्ष में से, तो यहाँ क्या है सबसे पहला क्या है, तो वायुमंडल नहीं है, दूसरा में क्या बोल रहा है, तो दूसरा में कह रहा था प्रकाश भी तो नहीं था, तो कह रहा दूसरा में कह रहा प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो जाने यानी प्रकाश नहीं था, तो आप लोग को एकदम थोड़ा देर के लिए आप लोग समझ रहे होंगे कि आकाश हमारा भी क्या है, तो नीला दिखाई दे रहा था, यहाँ से करिएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। इतना आप लोगों को इतना मेरे भाई इतना प्रैक्टिकल करके इतना एकदम थ्योरी के साथ आप लोग बता दिए भाई, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करते रहिए।
तो यही कारण अदृश्य अतिरिक्त प्रभाव दिखाई देता है। तो इसका कारण यही है, आप लोग को लाइट बंद करके दिखा दिए, इसका कारण यही है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब बोल रहा है कि बादल अब था टेम्पल ग्लास वाला, कौन सा सवाल बता दिए थे, तो बता देते उसको स्वच्छ आकाश का रंग नीला वाला। तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला हो गया, तो अब बोल रहा है बादल सफेदे काहे रहता, उसको नीला नहीं काहे होना चाहिए, उसको तो नीला होना चाहिए। तो उसको से अभी चलते मिलते हैं, उसको से मिलते हैं, नीला आकाश से मिलते हैं, बादल से मिलते हैं। बादल कौन है, उदम काहे उजला है, उसको नीला काहे नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है बादलों का रंग सफेद होता है क्यों, बादलों का रंग सफेद होता है क्यों, क्वेश्चन से कहिए, इसको करिए। बादलों का रंग, बादलों का रंग सफेद सफेद होता है क्यों, बादलों का रंग सफेद होता है तो क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो कह रहा है कि बादलों का निर्माण सूक्ष्म कणों से होता है। बादलों का निर्माण, बादलों का निर्माण तो सबसे छोटा चीज होता है मेरे भाई, यानी धुआं। आप लोग मेरे भाई देखेंगे इनके यहाँ मेरे भाई, यानी उपला, यानी उपला यानी उपला यानी किसको बोलते हैं, उपला यानी गोईठा को बोलते हैं भाई। गाय का होता है मेरे भाई, इसको उपला, गाय का गाय कैसे बनाया जाता है, उपला, उपला बनाया जाता है। तो वैसी उपला, जिसको यहाँ उपला पे खाना बनता है, उपला पे खाना बनता है, तो वहां पे देखिएगा आप लोग धुआं, धुआं से थोड़ा सा ज्यादा होता है, उपला में धुआं सा थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ये धुआं ऊपर जाता है वायुमंडल में, तो वो क्या बन जाता है, धीरे धीरे बादल बन जाता है। तो वही बादल बन जाता है। तो यही कह रहा है कि बादलों का निर्माण सूक्ष्म कण, यानी थोड़ा धुआं तो क्या था, धुआं तो पूरा पहाड़ था, डायरेक्ट बड़ा था। जब जाते हैं हम, कहता है क्या, तुम खाना बनाओ महाराज, आप खाना बनाइए, हम ऊपर जाएंगे धुआं बन के और ऊपर हम बादल बनाएंगे, ऐसा बोलता है। ऐसा तो बादल नहीं बोलता, धुआं नहीं बोलता, तो छोटा कराता है एकदम छोटा छोटा, जैसे एकदम बूंदे बूंद से मेरे भाई, जिस तरह तालाब भरता है, घड़ा भरता है, बूंदे बूंद से, जिस तरह बूंदे बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह बूंदे बूंद से ही बादल बनता है, यानी सूक्ष्म सूक्ष्म कण से बादल बनता है। तो कह रहा यही कह रहा कि बादलों का निर्माण सूक्ष्म कणों से होता हुआ है। बादलों का निर्माण, बादलों का निर्माण मैंने बनना, बादलों बना है वो सूक्ष्म कणों से बना होता है, सूक्ष्म कणों से, सूक्ष्म कणों से बनता है, बादलों का निर्माण सूक्ष्म कणों से बनता है। ये सूक्ष्म कण अलग अलग आकार में होते हैं। ये सूक्ष्म कण, ये सूक्ष्म कण, ये सूक्ष्म कण अलग अलग, अलग अलग आकार में होते हैं, अलग अलग आकार में होते हैं। ये सूक्ष्म कण है जो हम अलग अलग रंग में रहेगा, अलग अलग, वैसा तो देखे उपला पे खाना बन गया, उपला से खाना बन गया और वो धुआं ऊपर गया, धुआं गया, तो धुआं तो एकदम अलग अलग रहता है, वैसे होता है एकदम धुआं एक बार निकल रहा है और शब्द में इकट्ठा हुआ है, चलो चलो ऊपर शब्द चलना है और ऊपर बादल बनाना, वैसा तो नहीं रहता है। कोई धुआं दम इतना छोटा रहा, कोई इतना रहा, कोई इतना, कोई इतना, कोई ऐसे एकदम धुआं गया, कोई ऐसे गया, कोई इधर से भी गया, कोई अपने मान से भी गया, एकदम कोई। तो वही कह रहा है कि अलग अलग आकार के होते हैं, या अलग अलग आकार के कौन होता है, तो हमारा सूक्ष्म कण होता है, यानी धुआं होता है। तो अलग आकार को होता है, जिसके कारण प्रकीर्णन का औसत लगभग एक समान हो जाता है, जिसके कारण प्रकीर्णन का औसत, जिसके कारण, जिसके कारण प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का औसत, प्रकीर्णन का औसत लगभग, लगभग एक समान हो जाता है, लगभग एक समान हो जाता है, लगभग एक समान हो जाता है, जिससे हमारा प्रकीर्णन लगभग एक समान होता है। यही कारण है कि, यही कारण है कि क्या, यही कारण है कि, अब यहाँ से मारिए, इसको ब्लैक से मार देते हैं। यही कारण है कि, यही कारण है कि बादलों का रंग, बादलों का रंग
रंग नीला दिखाई, सॉरी, बादलों का रंग सफेद, सफेद ना बादल बनता है, सफेद दिखाई, यही कारण है कि बादलों का रंग सफेद दिखाई देता है, यही इसका कारण है। सफेद दिखाई देने का कारण क्या है? तो यही कारण है जिसके कारण प्रतिदिन लगभग एक समान हो जाता है, लगभग एक सम हो जाता है, एक समान, इसको मारिएगा, एक समान, एक समान, लगभग एक समान हो जाता है, यही कारण है। लगभग एक समान हो गया, सब जगह एक जगह घट हो गया, तो यही कारण है कि क्या, यही कारण है कि रंग सफेद दिखाई देता है, यही कारण है कि बादलों का रंग सफेद दिखाई देता है। अब वो बता सूर्योदय एवं, अगला क्वेश्चन क्या हमारा नोट्स करा, हमारा अगला क्वेश्चन करा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? अच्छा देखिएगा महाराज, सूर्योदय यानी सूर्य भगवान उगे, सूर्य भगवान उगाई दिए, मैंने सूर्य भगवान उजाला दिए, तो सूर्य भगवान उजाला दिए तो उस समय देखिएगा आप लोग, तो वो लाल रहते हैं, और जिस समय सूर्य भगवान उजाला दिया और जिस समय डूबे में भाई, तो सूर्यास्त हुए, सूर्यास्त हुए, सूर्यास्त मैंने सूर्य भगवान, सूर्यास्त सूर्य से मिला जुला नाम है सूर्यास्त, यानी डूबना, अस्त मैंने समाप्त होना या डूबना, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्यास्त हुए, तो उसी समय डूबे, डूबे, तो उसी समय भी क्या देखता है, सूर्य दिखाई देता है हमारा क्या, लाल दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, डूबे तो उसी समय भी हमारा क्या देखाएगा, लाल दिखाई देगा, और हम उग रहे हैं, उजाला दे रहे हैं, तो उसी समय हमारा क्या देखा, लाल। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों, वही आप लोगों को सवाल पूछा है, ये बैटरी एग्जाम में भाई कई बार सवाल लड़ गया, लगभग 3 से 4 बार लड़ गया, तो प्लीज ये सब क्लास करा रहे हैं आप लोग, हम कम दम ऐसा दम याद कर लीजिएगा भाई कि आप लोग तो सवाल पूछे, बोलते बोलते रहे, अगर हम बता दें, आंसर बता दें, तो वही करा, करा है क्या, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है क्यों? सूर्योदय एवं सूर्योदय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त, सूर्यास्त के समय सूर्य, सूर्य लाल, लाल दिखता है क्यों? सूर्य लाल दिखता है, दिखता है क्यों? क्या कारण है कि सूर्य भगवान है वो लाल दिखाई दे रहे हैं, तो इसका आंसर क्या कारण है, जैसा हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंग सबसे ज्यादा होता है, इसलिए जिसके कारण उसका प्रकीर्णन सबसे कम, लाल रंग का तरंग ज्यादा होगा, उसका प्रकीर्णन कम होता है, इसी का कारण है कि सूर्य हमें ज्यादा दूर तैर नहीं कर पाता है, इसी कारण क्या है कि सूर्य हमें लाल दिखाई देता है, कहा कि लाल है तो लाल सूर्य भगवान भी क्या रहते हैं, तो लाल है, लाल है तो, और तरंगधैर्घ्य भी क्या है, तो वो लाल रंग का ज्यादा होता है, इसी कारण है। चलिए कह रहे हैं कि कह रहा है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि, जैसा कि, जैसा कि हम लोग जानते हैं, यानी आप लोग जानते हैं, ये सब तो बचपन से लगभग पढ़ते आ रहे होंगे कि लाल रंग का तरंग ज्यादा होता है, जिससे प्रकीर्णन उसका कम होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, सॉरी, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा होता, ज्यादा होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन, इसलिए उसका प्रकीर्णन, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए यह, इसलिए यह, इसलिए यह मैंने कौन, लाल रंग, यह इसलिए यह ज्यादा दूरी, ज्यादा दूरी
इसलिए यह ज्यादा दूरी तय करता है। इसलिए यह इसको से ब्लू से लिख देते हैं। इसलिए यह ज्यादा दूरी दूरी तय करता है। इसलिए यह ज्यादा दूरी तय करता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसलिए ज्यादा दूरी तय करता है। तो इसलिए सूर्योदय सूर्योदय एवं सूर्यास्त सूर्यास्त के समय सूर्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल दिखाई सूर्य लाल दिखाई सूर्य लाल दिखाई सूर्य लाल दिखाई देते हैं। यही यही कारण है कि सूर्य हमें क्या तो लाल दिखाई देते हैं। सूर्योदय समझ गए। सूर्योदय और सूर्यास्त के सूर्योदय और सूर्यास्त में सूर्योदय मैंने सूर्य भगवान उग गए, सूर्यास्त मैंने डूबना। तो उस समय सूर्य लाल क्यों दिखता है? तो कारण क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग बचपन से मेरे भाई पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं ना कि इसके कारण होता है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, इससे प्रकीर्णन उसका कम होता है। तो इसी कारण है कि जिससे लाल रंग है जो बहुत ज्यादा दूरी तय करता है, लाल रंग बहुत ज्यादा दूरी तय करता है, इसलिए दूरी तय करता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। आप पूछेगा खतरा के संकेत में भी लाल का क्या करते हैं, तो इसको में भी यही होगा, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे खतरा के संकेत में तो यही लिखेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंग है ज्यादा होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए यह ज्यादा दूरी तय कर पाता है। इसलिए इसलिए खतरे के संकेत में लाल रंग का तरंग, इसलिए अब इसको में भी आ जाएगा। यहाँ सूर्योदय वाला समझ गए आप लोग, सूर्योदय वाला समझ गए, तब इसको आप लोग यही सूर्योदय को यहाँ से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आप लोग को पूरा नाम अब पूछेगा आप लोग से क्या खतरे के संकेत में खतरे के सब संकेत लाल होता है क्यों? खतरे के संकेत लाल, ऐसे ये क्वेश्चन मार देता है आपको। तो खतरा खतरा खतरे खतरे के संकेत लाल रंग का होता है क्यों? लाल रंग का होता है क्यों? लाल रंग का होता है क्यों? तो काय हो रहा है, यही कारण आप लोग को बताना है, यही क्वेश्चन है। तो अब इसका पूरा आंसर ध्यान से इधर देखिएगा मेरे भाई, इसका पूरा आंसर बनेगा क्या? इसका सूर्योदय वाला बन गया, सूर्योदय समझ गए, और इसका आंसर अब बनेगा, इसका बनेगा क्या? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए यह ज्यादा दूरी तय कर पाता है। प्रकीर्णन उसका कम होगा, इसलिए वह ज्यादा दूरी तय कर पाता है। इसलिए इसलिए खतरे का संकेत अब यहाँ से लिखेगा, यहाँ तक आप लोग लिख दिया, अब यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से आंसर में यहाँ से। इसलिए इसलिए खतरे का संकेत लाल रंग का होता है। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ तक प्लीज आप लोग यहाँ तक समझिए मेरे भाई। अब आप लोग यहाँ तक समझिए मेरे भाई, लगभग 40-45 मिनट का क्लास हो गया मेरे भाई। तो आप लोग प्लीज कितना कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाए मेरे भाई। तो पैर दर्द कर रहा है यार, दम गला हमारा दम सूख रहा है मेरे भाई, गला आप सूख रहा है, तब पर भी आप लोग एकदम मेहनत करते रहते हैं, मेहनत में कभी कम नहीं करते मेरे भाई। तो प्लीज आप लोग यहाँ तक आप लोग समझ के, तो आप लोग प्लीज हम क्लास को शेयर करेगा, सभी भाई बहन को बताइए कि देख नेटवर्क बहुत अच्छा है, आप लोग चलो वहां से पढ़ाई करो, सपोर्ट कर दो। तो लाइव क्लास हम आप लोग बताते हैं भाई, हम लाइव क्लास जब भी क्लास कराएंगे मेरे भाई, तो सबसे पहले केक काटेंगे उस दिन, जिस दिन हमारा सबसे पहला लाइव क्लास होगा, उस दिन केक काट के आप सबको हम आमंत्रण व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे भाई, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर 858544633198। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, यानी पर्सनल मोबाइल नंबर है, ये हमारा है। इसके बाद आप लोग कॉल करिएगा, 24 घंटा आप लोग किसी भी प्रकार का किंतु परंतु हुआ मेरे भाई, तो हम लोग इसको पे कॉल कर सकते हैं। 12 बजे रातों को आपको कॉल करिएगा, कहिएगा महाराज भैया हमारे साथ ये घटना हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ठीक है उस घटना को सुधारते हैं। 1 बजे रातों को करिएगा, 2 बजे रातों को करिएगा, भैया हमारे ये साथ ये डाउट हो रहा है, तो उसको हम डाउट को सोल्व करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो प्लीज आप लोग ये कॉल उद्देश्य से खाली कॉल नहीं करेगा, आप लोग प्लीज डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से आप लोग कॉल नहीं करेगा। ज्यादा समझिए, और सही भाई बहन के पास क्लास बताइएगा।
और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। कमेंट अच्छा लगा दिल वाला इमोजी हार्ट वाला दिल दीजिएगा, खराब लगा एकदम दिल टूटा वाला गया भैया तो क्लास देखें आपका तो दिल टूट गया यार, तो ऐसा भी भेजिएगा कि हम व्यूज जोड़ने का प्रयास करेंगे आपका। तो ठीक है धन्यवाद, सभी को बात शेयर करेगा। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।